जब फुद्दू लोग इलेक्शन जीत जाते हैं चोरी चकारी की वजह से, जिसको चाहते उसी को जिता देते हैं मशीनों की गड़बड़ी या रिप्लेसमेंट करके, तो फिर सबको पता होता है कि हम चोरी चकारी से जीते हैं, फिर वो बोल नहीं पाते, इसलिए उनको पर्ची पकड़ा देते हैं कि तुम चोरी चकारी वाले हो ज़्यादातर, इसलिए हमने जो पर्ची भेज दी चुपचाप इसको ताड़ियाँ बजाओ, माला पहना दो। नहीं, पर्ची वाले का मतलब क्या? संविधान ये कहता है हाउस ऑफ द लीडर, सीएम होगा, पीएम होगा, और हाउस में कोई गूंगे बैरे बैठे क्या, नपुंसक बैठे थे, मदारी के बंदर बैठे थे क्या वहाँ? मध्य प्रदेश में भी एमएलए के रूप में, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कि पर्ची पकड़ा दो सीएम बन जाएगा। किसी के बाप का राज है क्या? ये पर्ची पकड़ाने का देश नहीं है, ये राजशाही और तानाशाही में होता है। ये लोकतंत्र की हत्या की इन्होंने, बीजेपी ने। नीचे से चलती है डेमोक्रेसी, लोग अपने आप डिस्कस करके वो करते हैं, ऊपर से एक भेज दो जी पर्यवेक्षक, वो तय करेगा जी, पूछेगा उनसे। वो पर्यवेक्षक गया था तो पूछने, उसने पर्ची पकड़ा दी। वो कोरियर था, वो पर्यवेक्षक नहीं तो कोरियर था, कोरियर वाला था राजनाथ सिंह भी। लोगों को विरोध करना चाहिए, सारी पार्टियों को सामने आके कहना चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, ये विरोध करना पड़ेगा इनको। अगर चुप बैठते हैं तो क्वेश्चन मार्क है कि अपोजिशन के लीडर सारे के सारे भ्रष्ट हैं, और इसलिए भ्रष्टाचार की वजह से वो बोल नहीं पा रहे, देश की जनता जो चाहती है उसकी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। नतीजे जो भी आए हैं, मशीनों ने जो भी निकाले हैं, मशीनों में गड़बड़ है, मशीनें बदली गई हैं, ऐसा मेजॉरिटी लोगों का मानना है, हरियाणा की जनता कह रही है। और उसमें किसी भी तरह आंकड़ों पे जाएं और हर लिहाज से देखा जाए तो हर लिहाज से यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये बकवास कर रहे हैं, ये भाषा कोई जवाब है क्या इस बात का? जवाब तो इस बात का है कि उसकी जांच करो पूरे। ये ड्यूटी है इलेक्शन कमिश्नर की, और ये ड्यूटी है बीजेपी की, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग कि देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। जो लोगों की शिकायत हैं जाके पूछो और शिकायत को दूर करो। ये ड्यूटी किसकी है? चुपचाप मशीन में गड़बड़ करके और फिर मशीन से इलेक्शन जीत के राजा नहीं बन सकते। डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता, ये राजशाही में, तानाशाही में चलता है। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी ने भाप लिया था जब प्राइम मिनिस्टर भाग गया था हरियाणा से, रैली करने की हिम्मत नहीं उस आदमी की, उसकी सारी कुर्सियां खाली रही उसकी रैली की। जो आदमी अपने फ़ोटो इस देश के सारे पेट्रोल पंप पे और सारी जगह, पार्लियामेंट के अंदर भी मोदी मोदी, हर हर मोदी के नारे लगवा सकते हैं, ये व्यक्तिवादी लोग, इनके ये देश का बेड़ा गर्क करेंगे। व्यक्तिवादी सोच जो है, यह बात मोदी की XYZ की नहीं है, यह बात है असूलों की और कानून की और डेमोक्रेसी की। राजशाही में और तानाशाही में होता है व्यक्तिवाद, डेमोक्रेसी में व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और जो इलेक्शन हुआ उसका जो माहौल था, इवन जो बैलेट पेपर हैं जो आए ना सरकारी कर्मचारियों के, उसका रुझान भी क्या था? उसका रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में था। तो मशीनों में कैसे हो गया? और मशीनों का रुझान भी जो था पूरे हरियाणा में, उसकी अगर जांच की जाए साइंटिफिक तरीके से, जिस हिसाब से पूरे स्टेट का रुझान होता है 19-21 होता है, 1 और 21 नहीं होता। कि बाकी जगह क्या हुआ, कुछ खास एरिया में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारा का सारा। अगर इतनी लहर थी बीजेपी की तो मंत्री इतने हार कैसे गए? ये 90-95% बैटरी का चार्ज रहना, किसकी बैटरी चार्ज रहती है? आपकी रहती है क्या? आपका मोबाइल शाम को भी रख देते हो बिना फ़ोन सुने, सवेरे तक कितने मिलेगा? अगर कांग्रेस मजबूती से सामना करेगी तो, और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, उनको अगुवाई करनी चाहिए। हरियाणा के लोग साथ हैं, हरियाणा के लोग साथ हैं। ये केवल हरियाणा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। लोकतंत्र में लोगों की वोट का राइट सबसे बड़ा राइट होता है, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वो देता किसी को है और वो पहुंच किसी और के पास जाता है, इससे बड़ी बदमाशी क्या होगी? इसलिए लोगों के साथ इस तरह की गद्दारी करना, ये देशद्रोह है सबसे बड़ा, कि लोगों के वोटों से चोरी करना। देखिए सब पूरी